बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। मित्रों, आज की वीडियो में हमने सत्य की खोज के लिए कैसे यात्रा की, यानी हम विपश्यना शिविर में कैसे गए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1980 की बात है कि गढ़ के गंगा मेले में हमने जनता पार्टी का कैंप लगा रखा था। उसमें जो मिथन सिंह अनार्य नाम का प्रचारक था, वो बौद्ध मत का था। तो उसने जो भजन सुनाया, पहन जनेऊ बना आर्य फिर भी ना हुआ उद्धार, मेरे भोले भाइयों करो बौद्ध धर्म स्वीकार। और वो अपने नाम में मिथन सिंह अनार्य लिखते थे। तो हमें उस अनार्य शब्द पर बहुत शंका हुई, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने यदि आर्य शब्द को गलत समझा होता तो चार आर्य सत्य और आर्य मौन ये प्रयोग नहीं किए होते। तो हमारे मन में ये धारणा बैठ गई। तो बात आई गई हो गई, समय बीतता गया। अभी कुछ 3-4 वर्षों पूर्व हमारे जो आर्य बंधु और आर्य सन्यासी थे, उन्होंने 5-6 बार विपश्यना शिविर में साधना की थी। उन्होंने हम पर दबाव डाला कि एक बार तुम भी जा कर के साधना विपश्यना सीख आओ, आपको अपनी साधना में बहुत सफलता मिलेगी। मैं 1974 से आर्य समाज के संपर्क में आ गया था। तो अष्टांग योग और योग में मेरी बहुत रुचि थी। तो इसलिए मैं जगह जगह मैंने तांत्रिकों से भी सीखा, और हठ योग भी, अष्टांग योग भी, ये सब मैं सीखता गया, क्योंकि मुझे योग में बहुत प्रेम था। और साइंस का विद्यार्थी होने के बावजूद, आर्य समाजी होने के बावजूद, मैं सत्य का मुझे बहुत ही आग्रह था, जिज्ञासा थी। इसलिए हम कोई भी बात जो तर्क से सिद्ध नहीं होती उसको नहीं मानते, क्योंकि महर्षि यास्क कहते हैं कि येन तर्केण सिद्ध्यति स धर्मो, धर्म वही है जो तर्क से सिद्ध हो जाए। तो ये तर्क से बुद्धि का विकास होता है, तो और भ्रम के जाले हट जाते हैं। अब हम आर्य सन्यासी के आग्रह करने पर उन्होंने हमारा जो नाम था वो वहाँ हस्तिनापुर के जो विपश्यना शिविर है उसमें लिखवा दिया। तो हमें बता दिया था कि मई के महीने की कोई तारीख थी, उसमें आपको जाना है। तो हम जैसे ही वहाँ गए तो वहाँ के जो मैनेजर साहब थे, गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि आपका तो नाम ऑनलाइन नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, तो आपका तो प्रवेश असंभव है, और आपको हम जो है वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं, और जब कभी समय मिलेगा साल में 2 साल में आपको बुला लेंगे। अब हम निराश हो गए थे, क्योंकि मेरे लिए तो इस जन्म में फिर विपश्यना में आना संभव ही नहीं था।
बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके मैं वहाँ गया था, और तो भी मुझे निराशा मिल रही थी। तब मैंने गुप्ता जी की प्रार्थना की और कहा कि आप मुझे अवसर दे दें। लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि भाई, यहाँ पर स्थान नहीं है, रूम नहीं है। तो हमने कहा कि मैं ये जो आपका फील्ड है, इसमें बैठ करके 10 दिन गुजार लूँगा, और खाना भी जैसे कैसे देख दूँगा। तो गुप्ता जी समझ गए कि ये वास्तव में साधक है। तो उन्होंने मुझे 3-4 जो साधक थे, उनके कमरे में मुझे स्थान दे दिया। और नियम तो आर्य जी ने हमें बता ही दिए थे, लेकिन गुप्ता जी ने हमसे एक विशेष बात कही कि ये जंगल है, इस जंगल में, इस हमारे आश्रम में जो इधर सांप बिच्छू बहुत निकलते रहते हैं, तो आप उन्हें मारना ना। वे आपको कुछ नहीं कहेंगे, वे इधर अपने आप इधर उधर चले जाएंगे। ये बात मेरे मन में घर कर गई कि गौतम बुद्ध की करुणा और अहिंसा का जो देवता है, वो तो मुझे गुप्ता जी ही दिखाई दिए, जिनके आचरण में ये महान शक्ति थी। तो मेरा मन जो है बहुत ही प्रसन्न हुआ। इस तरह हमने वहाँ पर रह करके 10 दिन में अपना अभ्यास किया। वहाँ मौन का वातावरण था। आपस में किसी संकेत से, किसी भी तरीके से कोई वार्तालाप का कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ एक ही ध्येय था, साधना, विपश्यना साधना। जब मन संसार के द्वंद्वों से अलग हो जाएगा, मोबाइल वगैरह, पेंसिल, किताब, पढ़ना लिखना, टेलीविज़न सेलीविज़न सब चीज़ बंद, मोबाइल उन्होंने अपने पास रख लिए थे। किसी भी तरह का संपर्क खत्म हो चुका था। तो सिर्फ एक ही ध्यान रह गया था, विपश्यना, अपनी सांसों को आते जाते देखना। तो हमने 10 दिन वहाँ रहकर अभ्यास किया। तो ये विपश्यना जो मुझे पहला सबक मिला, वो गौतम बुद्ध का अहिंसा परमो धर्मो। क्योंकि अहिंस तुलसीदास जी धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि परहित सरिषि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समु नहीं अधमाई। ये सीधी सरल भाषा है धर्म की। दूसरों को पीड़ा देना अधर्म है, और दूसरों की मदद करना, हित करना, उन्हें सुख देना, आनंद देना, यही धर्म है। तो इसका पाठ, धर्म की जो जड़ थी, मुझे वहाँ पर मिल गई गुप्ता जी से। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका और आचार्य रजनीश जी का और सत्यनारायण गोयनका जी का, तो और भगवान बुद्ध का तो मैं एहसान कभी भी नहीं उतार सकता। तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान जो 40 वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसका अष्टांग योग का निरंतर अभ्यास मेरे से नहीं हो सका। क्यों? न तो मुझे
ऐसी जगह मिली जहाँ मैं साधना कर सकूं, और तो मुझे 10 दिन में अपार आनंद की प्राप्ति हुई। इसकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु शाव्य मंगलम, भवतु शाव्य मंगलम, भवतु शा